जो उत्तर पूर्वी राज्य यानी सेवन सिस्टर्स के बाकी जो 6 राज्य हैं वो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। यानी असम के साथ अरुणाचल भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, नागालैंड भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मणिपुर भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मिजोरम भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, त्रिपुरा भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और ये आपका मेघालय भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। यानी असम के साथ बाकी के जो 6 आपके सेवन सिस्टर्स के स्टेट है वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो कौन कौन से राज्य हो गए सेवन सिस्टर्स में? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है भाई, ये सेवन सिस्टर्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। लेकिन हमें जिसके बारे में बात करना है, आज हम जिसके ऊपर बातचीत करने आए हैं वो कौन सा आपका स्टेट है? तो वो हम लोग बात करने आए हैं भाई मणिपुर के बारे में। हम किसके बारे में बात करने वाले भाई? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। मणिपुर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलो फिर यहाँ से थोड़ा आगे की ओर हम आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक एक बात को बहुत अच्छे से हम लोगों को समझना है, ये आप लोगों को और अच्छे से आपको दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर के साथ एक समस्या, म्यांमार के जो आप्रवासी, म्यांमार के जो लोग आपके इलीगल तरीके से मणिपुर में आपके इंटर करते हैं, वो भी एक यहाँ पे बड़ी समस्या है। तो मणिपुर किसके साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? तो मणिपुर नागालैंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मणिपुर असम के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मणिपुर मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण ये है कि मणिपुर में जो समस्याएं हैं, उस मणिपुर समस्याओं का प्रभाव कहीं ना कहीं इसके साथ लगने वाले और जो बाकी के आपके राज्य हैं वहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस समस्या का समाधान, इस समस्या को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल में है, ये भी चीज आपको पता होगा। मणिपुर नागालैंड के साथ, मणिपुर असम के साथ, मणिपुर आपके मिजोरम के साथ, यानी मणिपुर जो है वो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो म्यांमार के साथ मणिपुर अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी बनाता है। एक एक बात हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और संवेदनशीलता के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से समझना है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेकर के आपको चलने की कोशिश में आपको करना। अब आपके अंदर क्वेश्चन होता है कि चलो ठीक है सर, इन बातों को हम समझ गए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। अब ये देखिए, हम केवल और केवल अगर मणिपुर बारे में बात करें, केवल और केवल अगर मणिपुर के बारे में बात करें, केवल और केवल मणिपुर को हम डिस्कशन करें, तो मणिपुर को इस तरीके से हम देख सकते हैं, मणिपुर को ऐसे हम समझ सकते हैं, इसकी पूरे की पूरे मैप। उखरूल को देख सकते हैं आप सेनापति को देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्लेसेस हैं। आप तामेंगलोंग को देख सकते हैं, आप तामेंगलोंग को देख सकते हैं, आप जिरीबाम को देख सकते हैं, नोनी को देख सकते हैं, आप इम्फाल को देख सकते हैं, इम्फाल ईस्ट को देख सकते हैं, इम्फाल वेस्ट को देख सकते हैं, सारे के सारे आप इलाके को देख सकते हैं। आप विष्णुपुर को देख सकते हैं, या आप ये टेंगनोकॉल को देख सकते हैं, कामजोंग को देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे इस मणिपुर के वो बहुत महत्वपूर्ण आपके इलाके हैं, जहां पे आपके कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रदर्शन शुरू हुआ, जब आपकी रैली निकाली गई, तो उसके बाद तो मणिपुर के अगर कैपिटल के बारे में बात करें तो मणिपुर की कैपिटल कहाँ पे है? तो मणिपुर की कैपिटल के बारे में बात करें तो कहाँ पे? इम्फाल। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये सब कुछ सही है। अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर करना है, क्योंकि आज का सेशन लाइक शेयर मेरे लिए आपको नहीं करना है। आज अगर आप सेशन को लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इसका मतलब है कि मणिपुर में जो जघन्य घटना हुई है और जिन हमारी बहनों के साथ हुई है, उनके साथ आप इस मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके पक्ष में आप खड़े हैं। हमारे लिए लाइक शेयर मत करना, बाकी दूसरे क्लास में मन करे तो डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, चले जाना, कोई दिक्कत की बात। अगर आज कोई व्यक्ति इस सेशन को नहीं सुन पाता है, अगर आज कोई व्यक्ति इस क्लास को नहीं देख पाता है, और आज अगर कोई व्यक्ति इस क्लास को अपने सारे जानने वाले लोगों तक भारत के कोने पे नहीं पहुंचा पाता है, तो कल को जब आपके साथ भी ऐसा होगा और आपके ऊपर कोई बात करने वाला व्यक्ति होगा, तो उसका भी साथ कोई देने वाला इस धरती पे नहीं होगा। इसीलिए केवल अपना दुख नहीं होता है, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि मणिपुर में इंसानियत शर्मसार हुई है, इसलिए हमें उस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना के, उन राक्षस तत्व के विरोध में
और जिनके साथ हुआ है उन पीड़ित हमारी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ हमें खड़ा रहना है। बाकी आपके मैं मस्तिष्क पे, आपके दिमाग पे, आपकी बुद्धि पे मैं ये चीज छोड़ता हूं कि आप किस प्रकार की चीजों को पसंद, किस प्रकार की चीजों को नापसंद, किसके साथ खड़ा और किसके विरोध में आप खड़ा रहना चाहते हैं। मैं ये भी बात कह सकता हूं कि अगर आज के सेशन को देख करके अगर कोई हमारी मणिपुर की बहनों के साथ खड़ा नहीं है, इसका मतलब मैं ये खुलेआम इस बात को कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति का दिमाग उनके दिल और जहन में भी उपस्थित है। इस बात को मैं खुलेआम कह सकता हूं। तो ये आपकी मणिपुर है। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को एक एक करके हम मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, हम समस्याओं के ऊपर बातचीत करते हैं कि आखिर में समस्या क्या। देखिए, मणिपुर में सारी समस्याओं का समाधान कैसे हुआ इसके बारे में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले थोड़ा मणिपुर की स्थिति को हमें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मणिपुर की स्थिति को हमें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इसके ऊपर कोई निष्कर्ष पे पहुंच पाए, किसी चीज के ऊपर हम बातचीत कर पाए। इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम किसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं? तो मणिपुर के बारे में आज हम बात करें। तो मणिपुर को जब हम डिस्कशन करें तो यहाँ की जब थोड़ा इलाके को आप जब देखिएगा, अगर आप इंसानी कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर इसके टोटल एरिया के बारे में बात करें तो 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, 22,327 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल आपको क्या दिखाई देता है? क्षेत्रफल दिखाई देता है। इसका टोटल आपको क्या दिखाई देता है? एरिया। यानी पूरा का पूरा मणिपुर के बारे में जब हम बात करें, जब हम पूरी की पूरी मणिपुर के बारे में बात करें तो 22,327 किलोमीटर स्क्वायर में फैला। अब इस 22,327 किलोमीटर स्क्वायर में अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका जो 2238 किलोमीटर स्क्वायर है, इसका जो 2238 किलोमीटर स्क्वायर जो इलाका है, यानी अगर पूरे इलाके को 100% मानते हैं तो 2238 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है 10.02% इलाका। कितना इलाका भी? 10.02% इलाका। तो 22,327 किलोमीटर स्क्वायर में 2238 किलोमीटर स्क्वायर जो इलाका है वो क्या है? घाटी। वो क्या है? घाटी। इसका मतलब क्या है कि वो किस प्रकार का इलाका है? तो वो आपके वैली है। वो किस प्रकार का इलाका है? घाटी। ये पहली बात। अब दूसरी बात कि जो बाकी, यानी कहने का मतलब कि 2000 जो 2238 किलोमीटर स्क्वायर, ये बात समझ में आ गया। और 2238 किलोमीटर स्क्वायर के बाद जो 20,089 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया आपके बचा, 20,089 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया बचा, देखो 2,238 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यानी टोटल का 10.02% क्या भी वैल्यू। और 20,089 किलोमीटर स्क्वायर 20089 किलोमीटर स्क्वायर, ये यानी कहने का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 89% जो आपका इलाका है ये किस प्रकार का है? तो 89% से ज्यादा जो इलाका है वो किस प्रकार का है? तो वो आपके पहाड़ी हिली एरिया। वो किस तरीके का एरिया भी? हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका है। ये पहली बात, आप इसको समझिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मणिपुर में बात करें तो बहुत सारी यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, इसमें कोई दिक्कत की बात। लेकिन अगर मुख्य कम्युनिटी के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण अगर हम समुदाय के बारे में बात करें तो मणिपुर में आपकी 3 कम्युनिटी। कौन कौन सी भाई? एक जो कम्युनिटी है उसको हम लोग बोलते हैं मैतेई कम्युनिटी। एक कौन सी कम्युनिटी भाई? मैतेई कम्युनिटी। दूसरी जो कम्युनिटी के बारे में बात करें तो वो कौन सा भाई? नागा कम्युनिटी। और तीसरी के बारे में जब हम बात करें तो तीसरी कम्युनिटी कौन सी? कुकी कम्युनिटी। तो एक है कुकी कम्युनिटी, एक है नागा कम्युनिटी और एक है मैतेई कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि मणिपुर में मुख्य रूप से 3 कम्युनिटी। और जब मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात करें तो किसका क्या धर्म है, थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि जब मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात करें तो मैतेई कम्युनिटी क्या भी? तो मैतेई कम्युनिटी आपकी हिंदू धर्म को, जबकि जो नागा और कुकी दोनों की दोनों आपकी कम्युनिटी है, ये नागा और कुकी ये दोनों के दोनों कम्युनिटी के जो ज्यादातर लोग हैं वो किस तरीके के भाई? ईसाई धर्म को मानते हैं।
किस धर्म को मानते हैं भाई? आपकी क्रिश्चियन रिलीजन को। चलो यहां तक की सारी बातें क्लियर, यहां तक की सारी बातें क्लियर, यहां तक हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं। अब आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। अब समझिए, यहां तक आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे नागा और कुकी जो है, यानी ये दोनों के दोनों जो आपकी कम्युनिटी है, इन दोनों कम्युनिटी को मणिपुर स्टेट में, मणिपुर राज्य में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि अनुसूचित जनजाति का आपका दर्जा, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा इनको प्राप्त है। किस तरीके का दर्जा इनको प्राप्त है? शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त। एकदम कॉन्सेंट्रेशन से बातों को समझना, छोड़ दीजिए सारी चिंता। इनको किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है भाई? अब सब लोगों को समझने की जरूरत है कि वो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा इनको प्राप्त है। अब एक चीज और आपको बताना चाहिए कि यहां पे जो आपको मैंने मैतेई कम्युनिटी के बारे में बताया, उस मैतेई कम्युनिटी को क्या माना जाता है भाई? तो मैतेई कम्युनिटी को नॉन ट्राइबल आपके माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? नॉन ट्राइबल माना जाता है, यानी गैर आदिवासी माना जाता है। जबकि जो नागा और कुकी जो आपके लोग हैं, उसको क्या माना जाता है? तो उसको आपके ट्राइबल माना जाता है, यानी आदिवासी। एक एक पहलुओं के ऊपर बात ध्यान रखें, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखें, एक एक पहलुओं के ऊपर आप लोग ध्यान दें। तो मैंने क्या बताया कि जो मैतेई है वो क्या है? हिंदू, और वो क्या है? नॉन ट्राइबल यानी गैर आदिवासी में आपके आते हैं भाई। और जो नागा और कुकी के ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या है? ईसाई। और वो नागा और कुकी किस प्रकार के? आदिवासी समुदाय। तो नागा और कुकी आदिवासी समुदाय भी है। नागा और कुकी को इस राज्य में, मणिपुर में, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, एसटी का दर्जा भी प्राप्त है, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा तो देखो हिंदू और ईसाई तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुस्लिम हैं। और कम्युनिटी में जब हम मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात करें, नागा कम्युनिटी के बारे में बात करें, या कुकी कम्युनिटी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे गैर आदिवासी जो आपके समुदाय है, उसी में एक और समुदाय भी आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मयांग कहकर के संबोधित करते हैं। जिसको क्या कहकर के संबोधित करते हैं? मयांग। अभी जो मयांग है ये किस वाले पार्ट में आते हैं? किस वाले उसमें आते हैं? नॉन ट्राइबल वाले इसमें आते हैं, यानी गैर आदिवासी में। और ये जो मयांग है वो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के यहाँ पे बसे, यानी कहने मतलब कि यहाँ के लोकल नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आकर के बसे, अलग अलग हिस्सों से आकर के यहाँ पे आपके क्या करते भाई? आकर के यहाँ पे ये बसे, आकर के यहाँ पे क्या करे भाई? बसे, मयांग। तो हमने एक बताया नागा के बारे में, एक बताया कुकी के बारे में, और एक हमने आप सब लोगों को बता दें मयांग के बारे में। तो पहले ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनके कम्युनिटी का, वो बात आप समझ गए। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से जितने भी मेरे प्यारे साथी सब लोग बताइए कि यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो मैंने आप लोगों को अभी तक यही बताया कि मणिपुर में देख लीजिए कि मणिपुर का जो टोटल एरिया 22,327 किलोमीटर स्क्वायर, उसमें 10.02% वैली है और 89% से ज्यादा ही ये एरिया है। अगर हम यहाँ की कम्युनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो एक मैतेई कम्युनिटी है, एक नागा कम्युनिटी, एक कुकी कम्युनिटी। जब हम मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात करें तो नॉन ट्राइबल है, वो हिंदू में आए, वो हिंदू है। नागर कुकी की ज्यादातर लोग आपके ईसाई हैं और वो ट्राइबल में आते हैं और उनको मणिपुर में एसटी का दर्जा यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। मणिपुर में कुछ आपके मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन नॉन ट्राइबल में आने वाले एक और समुदाय है जिसको मयांग कहते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के यहाँ पे बसा हुआ है। यहां तक की सारी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को यह समझना है कि आखिर में समस्या शुरू कैसे, हमारी समस्या शुरू कैसे हुई, आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब समस्या की शुरुआत की बात मैं आपको बता रहा हूं कि समस्या का आरंभ कैसे है। अब जो समस्या है जिसके चलते मणिपुर में इस मतलब लेकर के बहुत ज्यादा आपके विवाद है, उसका आपके आरंभ कैसे हुआ, उसके एक एक पहलू के ऊपर आप जानिए। समस्या के
समस्या के आपके आरंभ के संदर्भ में ये बताया जाता है कि जो मणिपुर के जो हाई कोर्ट है, मणिपुर हाई कोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस है, मतलब जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उस समय तत्कालीन जो एक्टिंग आपके चीफ जस्टिस थे, उनका नाम क्या था? एम मुरलीधर। उनका नाम क्या था भाई? एम मुरलीधर। उनका नाम था एम बी मुरलीधर, एम बी मुरलीधर। अब ये चीफ जस्टिस जो मणिपुर हाई कोर्ट के हैं, ये क्यों चर्चा में आ गए? ये क्या भाई, अगर आप सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, तो जब एम बी मुरलीधरन के बारे में बात करें तो इन्होंने एक आदेश दिया। अब इनके आदेश को लेकर के समझिएगा। अब इन्होंने एक आदेश दिया। इन्होंने आदेश क्या दिया? इन्होंने आदेश दिया कि मतलब हाई कोर्ट राज्य सरकार को मैतेई को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा, यानी इन्होंने आदेश क्या दिया कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, जो मणिपुर की गवर्नमेंट है, उस मणिपुर की गवर्नमेंट को जो मैतेई समुदाय है, जो आपकी हिंदू हैं, जो आपके नॉन ट्राइबल हैं, इनको भी इस चीज का दर्जा देने के ऊपर विचार, तो इनको भी एसटी का दर्जा देने के ऊपर विचार किया जाना चाहिए। एसटी का दर्जा दिए जाने के ऊपर इनको विचार किया जाना चाहिए। अब समझिएगा, धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने मणिपुर सरकार को कहा कि आप मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा देने का, यानी उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आप क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो अब समस्या कहां पे होगी? अब देखो, जैसे ही मैतेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने की बात करी गई, तो पहले से जिस कम्युनिटी को, यानी जब हम नागा के बारे में बात करते हैं और कुकी के बारे में बात करते हैं, जिनको पहले से ही एसटी का दर्जा आपके प्राप्त है, पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है, वो नागा और कुकी आपके इस मैतेई के एसटी के दर्जे देने जाने के विरोध में आपके हो। बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी हम इस बात को लेकर के तैयार नहीं है, बिल्कुल भी इस बात को लेकर के हम तैयार नहीं है। मैतेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। नागा और कुकी ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। तो अब आपके अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक बात बताओ कि ये नागा और कुकी जो है, ये दोनों के दोनों जब कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, नागा के बारे में बात करते हैं और कुकी के बारे में बात करते हैं, और एक तरफ कौन सा? मैतेई कम्युनिटी, एक तरफ कौन सा भी? मैतेई कम्युनिटी। तो नागा और कुकी जो है वो आपकी क्या भी एसटी में है, ये है, और इनको एसटी में लाए जाने का क्या किया जा रहा है? विचार किया जा रहा है कि इनको एसटी में हम लाया जाए, और ये विचार भी किसके द्वारा? तो हाईकोर्ट के वहां के चीफ जस्टिस के द्वारा। आप बताओ, अब समझिए आप सब कि मैतेई कम्युनिटी के बारे में बात करें तो मैतेई कम्युनिटी का जो टोटल आपके पॉपुलेशन है, जो टोटल आपकी आबादी है मणिपुर के राज्य में, और ये क्या भी? तो मैतेई आपकी क्या? नॉन ट्राइबल। मैतेई किस प्रकार की आपकी ग्रुप में आती है? नॉन ट्राइबल ग्रुप में आती है। और नागा और कुकी किस प्रकार की ग्रुप में आते हैं? तो नागा और कुकी आपके ट्राइबल ग्रुप में आते हैं। आपने बोला कि ठीक। अब इनके पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इनका पॉपुलेशन कितना है? 53%। इसका मतलब क्या है कि मणिपुर की राज्य में अगर हम आबादी के तौर पे बात करें, अगर हम पॉपुलेशन के तौर पे अगर हम बात करें, पॉपुलेशन के तौर पे बात करें तो 53% आबादी आपकी है। अब इसी के कारण इनके एसटी के दर्जा दिए जाने के खिलाफ में जो नागा कम्युनिटी है, नागा जो कम्युनिटी है, जो कुकी कम्युनिटी है, अब यहां पे ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम है ATSUM। ATSUM इस ग्रुप का नाम है। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या भाई? तो इसका फुल फॉर्म है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर। स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर,
ये इस आपके क्या भी इसका नाम है आपके एक मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, यानी जितने भी ट्राइबल आपके लोग हैं उनके जो आपके छात्र जो एकता है उस यूनियन का नाम है ATSUM, इसका नाम। अब इस ATSUM के द्वारा क्या किया गया भाई, एक आपकी मार्च निकाल दी गई, अब मार्च क्या था, आदिवासी एकजुटता मार्च। अब मार्च क्या था भाई, आदिवासी एकजुटता मार्च आपकी निकाल दी गई। और इसी आदिवासी एकजुटता मार्च को निकालने के दौरान इसी आदिवासी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, एकजुटता मार्च को निकालने के दौरान आप समझिए कि कौन सी इलाके में, अभी मैंने आपको बताया चूड़ा चांदपुर इलाका। अब चूड़ा चांदपुर इलाका कहां पे है अभी, अब चूड़ा चांदपुर के बारे में बात करें तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे दिखाया भी, तो ये मणिपुर में जो चूड़ा चांदपुर जो इलाका है, उस चूड़ा चांदपुर इलाके में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि उस चूड़ा चांदपुर इलाके में, यानी इस वाले इलाके में, चूड़ा चांदपुर इलाके के जो तोरबंग इलाका है, यानी जो तोरबंग इलाका है, ये वाला जो इलाका है, वहां पे क्या फैल गई, हिंसा। इस आपके प्रदर्शन के दौरान, इस रैली के दौरान यहां पे क्या फैल गई भाई, हिंसा फैल गई। तो क्यों ये लोग रैली निकाले थे, ये बात समझ गए। तो सबसे पहले आप सब लोगों को चूड़ा चांदपुर का जो तोरबंग इलाका है, जो चूड़ा चांदपुर का जो तोरबंग इलाका है, उसी तोरबंग इलाके में आपके क्या हो गया भाई, तो उस तोरबंग इलाके में, इसके तोरबंग इलाके में इस आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान यहाँ पे क्या होगी भाई, वायलेंट हो गई, यहाँ पे क्या होगी, भीड़ आपकी हिंसक होगी। तो उसके बाद जब ये आपकी भीड़ हिंसक हो गई, तो उसके बाद क्या हो गया मेरे प्यारे साथी, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि जो आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें सीधे तौर पे मैतेई को एसटी कम्युनिटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ ये हिंसा हुई। और किसके द्वारा, तो भाई आपके नागर को, जो आपके जो ट्राइबल आपकी कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स यूनियन है, उसके द्वारा जो आदिवासी एकजुटता मार्च निकाली गई थी, उसी के द्वारा चूड़ा चांदपुर आपका जो जिला है, कौन सा, तो हिंसा कहां पे भड़क गई, तो हिंसा आपके भड़क गई कहां पे, तो हिंसा आपके भड़क गई चूड़ा चांदपुर इलाका, चूड़ा चांदपुर इलाका में आपकी हिंसा भड़क गई। और इसके बाद तो हिंसा क्यों भड़की, तो मणिपुर के, तो ये इसके का विचार किसने कहा था, कि सरकार को किसने कहा था, तो मणिपुर हाईकोर्ट का। अब एक नोट याद रखिए, किसी भी अगर जनजाति को एसटी का दर्जा दिया जाना है, तो एसटी का दर्जा देना ये कोर्ट के अधिकार में भी नहीं है, और ये आपके मणिपुर राज्य सरकार के भी अधिकार में नहीं है। इसका मतलब है कि किसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा, वो किसका अधिकार है भाई, तो प्रेसिडेंट का अधिकार। वो किसका अधिकार है, तो राष्ट्रपति का अधिकार है। तो राष्ट्रपति ये तय करेगा कि किसी को आपके ध्यान रखने की जरूरत है कि एसटी का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो अब आपके मन में जो सबसे बड़ी सवाल ये आ रही होगी कि सर ये चीज आप बता दो कि सर आखिर में दिक्कत क्या हो रहा है। तो मैंने आप सब लोगों को बताया कि जो मैतेई कम्युनिटी है उसके बारे में बताया जाता है कि राज्य में कोई बोलता है कि 53% पॉपुलेशन है, तो कोई बोलते हैं 60%। यानी कहने का मतलब है कि एक चीज आप मान ले कि भाई जो पॉपुलेशन है वो मैतेई का इन ट्राइबल आपके जो कम्युनिटी है उससे बहुत ही ज्यादा है। अब देखो दिक्कत क्या हो रहा है, तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो मैतेई कम्युनिटी, इस मैतेई कम्युनिटी के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो मैतेई कम्युनिटी है वो आपके कहां पे फैली हुई है, तो ये आपकी इम्फाल घाटी में फैली हुई है। कौन सी घाटी में, इम्फाल घाटी में। और उसके जो आसपास के जो इलाके हैं उसमें आपके फैली हुई है। तो इम्फाल वैली जो मैंने आप लोगों को दिखाया और आसपास के इलाकों में बसा हुआ है। अब इस समुदाय का कहना है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश से, अब इनका क्या कहना है, तो मैतेई लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम लोग घाटी में रहते हैं और यहाँ पे घाटी में म्यांमार से और बांग्लादेश घुसपैठिए बहुत ज्यादा आते रहते हैं, जिसके कारण हम सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं।
अरे भाई, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप दिक्कत है तो कहीं और पे चली जाएगी। लेकिन अब थोड़ा एक और बात को समझिए कि जो ट्राइबल आपके लोग हैं और जो नॉन ट्राइबल है, फिर से थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। हम एक एक पहलू के ऊपर बातचीत करेंगे, आधा अधूरा कुछ नहीं करेंगे। यानी इधर कौन सा हो गया नागा और कौन सा हो गया भाई कुकी हो गया, ठीक है, आपने बोले कि चलो ठीक है सर। और दूसरा कौन सा हो गया, इधर आपके मैतेई हो गया। अब इनका क्या क्या कहना है, थोड़ा समझो कि ये एसटी का दर्जा क्यों मांग रहे हैं, पहली बात, और ये क्यों विरोध कर रहे हैं, दूसरी बात। दोनों पक्षों को लेकर के हम चलें। तो ये कहा जा रहा है कि मैतेई कम्युनिटी के जो लोग हैं, मणिपुर राज्य का जो कानून है उसके अंतर्गत ये आपके पहाड़ी इलाके में नहीं बस सकते। ये जो मणिपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें आपके नहीं बस सकते हैं, पहाड़ी इलाके में ये नहीं बस सकते हैं। मणिपुर राज्य का ये जो कानून है इसका मतलब कि केवल घाटी में रह सकते। तो इसी के चलते, इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए ये जो मैतेई कम्युनिटी है वो हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट में मैतेई कम्युनिटी ने याचिका दायर करी और उसने बोला कि अगर हमको एसटी का दर्जा दे दिया जाए, अगर हमको एसटी का दर्जा दे दिया जाए तो हम सब लोगों को क्या करना है भाई, तो एसटी का दर्जा अगर हम दे दिया जाए तो हम अब एसटी का दर्जा अगर इफ मिल जाता है तो हम पहाड़ी इलाके में भी बच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं भाई, पहाड़ी इलाके में भी हम लोग आपके बच सकते हैं। इनका ये डिमांड है। हमें लगता है कि आपको इनके डिमांड समझ में आ गई। हमें लगता है बाबू कि इनका डिमांड आपको समझ में आ गई होगी। इनका डिमांड क्या है कि भाई हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली। अब जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने थोड़ा इतिहास को याद दिया। उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही याचिका नहीं डालते। उसने याचिकाकर्ता ने कहा कि 1949 में मणिपुर की रियासत का जो भारत संघ में विलय हुआ तो उससे पहले मैतेई समुदाय को, यानी 1949 आप लोगों को पता है कि हमने क्या किया, मणिपुर को हमने क्या कर दिया, मणिपुर को भारत में मर्ज कर दिया। तो याचिकाकर्ता क्या कहता है कि बिफोर 1949 यानी 1949 से पहले मैतेई को यहाँ पे जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ट्राइबल के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उसी को आधार बना करके हाईकोर्ट में जो याचिकाकर्ता गए हैं उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मेरे प्यारे साथियों, सीधे तौर पे ये कहना है कि आप हमें ट्राइबल का स्टेटस दीजिए ताकि हम भी पहाड़ी इलाके में बस सके, ताकि हम आपको क्या करें भाई, पहाड़ी इलाके में बस सके। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब इनका क्या कहना है, अब इनका कहना है कि अगर आप, इनका ये कहना है कि अगर मैतेई को अगर आपने जनजाति में शामिल कर लिया, ट्राइबल में शामिल कर लिया, तो वो जो इनकी जमीन है, जो इनके संसाधन है, वो भाई कब्जा कर लेंगे। इनको इनके अपनी जमीन और संसाधन के ऊपर कब्जा का भय है कि ये लोग जब आपके ट्राइबल में आ जाएंगे तो ये लोग हमारे क्षेत्रों में आकर के हमारी चीजों के ऊपर कब्जा करेंगे। तो क्यों ये लोग क्यों ऐसा कह रहे, ऐसा डर क्यों, क्या कुछ ना कुछ तो कारण होगा भाई। तो कारण यह है कि मणिपुर में पॉपुलेशन मैतेई की ज्यादा है और इसीलिए इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कि जनसंख्या की बात करें या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो जो इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो मैतेई है वहां पे उनका पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा वो स्ट्रांग है। पॉलिटिकली यानी राजनीति में उनका बहुत ही ज्यादा आपके दबदबा है। वहां के एजुकेशन में, वहां के पढ़ाई लिखाई में उनका बहुत ही ज्यादा, आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा आपके दबदबा है, बहुत ही ज्यादा दबदबा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर आप इसको देंगे तो ये लोग पहले से ही मजबूत है और हमारे जैसे कमजोर लोगों को ये पूरे तरीके से आपके दबा देंगे। अब थोड़ा आप लोग किसको देखते हैं भाई, अब हम थोड़ा इसके इलाके को देखते हैं, यानी कहने मतलब कि मणिपुर के जो इलाके उसको देखते हैं। मणिपुर के जब ज्योग्राफिकल इलाके को जब आप देखिएगा, मणिपुर के जो ज्योग्राफिकल इलाके को जब देखेगा, इसके फिजिकल मैप को आप जब देखिएगा तो और ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। अब आपने बोला कि सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या है? तो जब आप यहाँ की डेमोग्राफी को देखते हैं तो ये जो स्टेट है, यानी जो मणिपुर जो स्टेट है वो दो इलाके में बता हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
एक कौन से इलाके में बटा हुआ है भाई? तो एक है पहाड़ी इलाका जिसको बोलते हैं हिली एरिया, और एक है कौन सा इलाका? मैदानी इलाका जिसको बोलते हैं आपके ये सीधे तौर पे फील्ड यानी वैली जिसको घाटी कहा जाता है। अब चलो आपके अंदर क्वेश्चन होंगे कि दोनों इलाके में बरसा हुआ है। अब इसमें देखो, तो अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो मैदानी इलाका है वहां पे मुख्य रूप से इस मैदानी इलाका में कौन लोग रहते हैं भाई? तो इस मैदानी इलाका में कौन लोग रहते हैं? मैतेई लोग। और यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? ट्राइबल यानी नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं और कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे कानून है कि पहाड़ी इलाके में पहाड़ी क्षेत्रों तक सुरक्षा और जमीन की खरीद पर प्रतिबंध की भी मांग करती रही है। इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में इसका मतलब कि आप यहाँ पे नहीं बच सकते, आप यहाँ पे नहीं रह सकते, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अब मणिपुर में अगर टोटल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो मणिपुर, तो चलो इसको मैं दिखाई देता हूँ तो छूटेगा। तो अब चलो मणिपुर वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो जहां पे मैंने मणिपुर को लिखा था। तो मणिपुर के बारे में जब हम बात करेंगे तो मणिपुर में जब हम टोटल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो मणिपुर में कुल जनसंख्या, कुल डिस्ट्रिक्ट कितने भाई? तो टोटल यहाँ पे जिले कितने? 16। ज्यादा कोई बड़ा स्टेट नहीं है। 1972 में ये एक स्टेट बना था। स्टेट ये कब बना था भाई? 1972 में। 1949 में इसको भारत में मर्ज किया गया। 1956 में देखो 1949